कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा दीक्षा समारोह जो चतुर्थकालीन दीक्षाओं की स्मृति दिलाएगी। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूंगा कि जब तक आपकी दीक्षा की इच्छा ना हो तब तक दीक्षा देखने का भाव रखे। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है उनके साथ चलने का प्रयास करें, तभी जाकर के जीवन के अंत में हमारे जीवन में दीक्षा आ सकती। तो 2 मार्च को मैं समस्त कोटावासियों को, राजस्थान वासियों को, देशवासियों को आह्वान करता हूं कि आप आएं और कोटा के बाहर मधुबन में नैसर्गिक दीक्षा का आनंद लें और दीक्षा के भाव करें। ओम नमः। बच्चा रो रहा था, जोर से रो रहा था। उसको रोता हुआ देख करके एक दूसरा बच्चा भी रोने लगा। उसके दादाजी उसे बाहर लेकर के चले गए। मैं सोचने लगा कि रोना तो हमें जन्म से आता है, रोना तो हमें जन्म से आता है। इसलिए रोना सीखने की जरूरत, सीखना तो हमें हंसना है। सीखना तो इसलिए हंसना सीखिए, रोना तो हमें जन्म से आता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलाते रहिए, क्योंकि ये जिंदगी रोने के लिए नहीं, हंसते हंसते जीने के लिए मिली है। जो लोग ज्यादा ताली बजा रहे हैं वो ज्यादा रो रहे हैं। कोई ना कोई गम, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई संकट आदमी के पीछे पड़ा ही रहता है। एक समस्या खत्म होती नहीं, दूसरी खत्म होती नहीं, तीसरी खत्म होती नहीं, चौथी खत्म होती नहीं, 5वीं खत्म होती नहीं। आज पूरी आनंद यात्रा ऐसी चलेगी। 6वीं खत्म होती नहीं, 7वीं खत्म होती नहीं, 8वीं खत्म होती नहीं, 9वीं खत्म होती नहीं, 10वीं खत्म होती नहीं, जिंदगी खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? समस्या खत्म नहीं होती, जिंदगी। मैंने देखा प्याज होती है, प्याज का एक छिलका उतारो, दूसरा छिलका आ जाता है, दूसरा उतारो तीसरा छिलका आ जाता है,
प्याज की खोज में जो लोग छिलके पर छिलके छिलके पर छिलके छिलके पर छिलके उतारते हैं, एक दिन ऐसा आता है छिलके ही छिलके होते हैं, प्याज तो होती नहीं। जिंदगी भी ऐसी ही हो गई है, समस्या ही समस्या है, समस्या ही एक निपटा नहीं पाते हैं। बड़े मुश्किल से बेटी की शादी की थी, बड़ी मुश्किल से, पूरी मेहनत की, मशक्कत की। बेटी की उम्र भी 30-32 साल की हो गई, तब जाकर के शादी हुई। शादी के अभी 4 महीने भी नहीं निकले थे कि बेटी का फोन आया, पापा प्लीज मुझे ले चलो, मैं यहां नहीं रह सकती। बेटा क्या हुआ, क्या बताओ पापा क्या हुआ? 4 महीने मेरे कैसे निकाले हैं? मैं जानती हूं एक एक दिन मैं आंसू पी पी करके गुजार रही हूं। बेटा बहुत मुश्किल से रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों को निभाना पड़ता है। जीवन है, उसमें समस्या तो आती है, उन्हें सहना पड़ता है। पर पापा कितना? यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो ठीक है पापा, आप कल जो खबर सुनेंगे वो अच्छी नहीं होगी। नहीं बेटा ऐसा मत करना, मैं आज ही आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। और बेचारा बाप जिसने 32 साल की उम्र में अपनी जीवन की संपूर्ण कमाई को अपनी बेटी की शादी में लगाया था, 4 महीने बाद बेटी पीहर वापिस आने को तैयार है। अब उसे ससुराल में एक पल भी नहीं रहना है। विचार करना, एक समस्या 32 साल में खत्म हुई कि बेटी की शादी हुई। 4 महीने में वह समय आ गया कि बेटी वापिस पीहर आने को, डिवोर्स लेने को। विचार करना कितना सुख मिलता है। सुख हम भोग भी नहीं पाते कि दुख सामने खड़ा हो जाता है। नहीं होता क्या? सभी लोग जिंदगी जी रहे हैं और सभी की जिंदगी में कोई ना कोई समस्या खड़ी हो गई। बहुत सोच समझ करके 1.5 साल निकाला, तब जाकर के डिसीजन लिया कि सारे लोग हॉस्टल खोल खोल करके चांदी कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी सारे स्थान के प्लाट बेच करके कोरल पार्क में एक जमीन ले लूं। और उस व्यक्ति ने अपनी सारे छोटे बड़े प्लाट बेचे, कोई 18 लाख का, कोई 25 लाख का, कोई 35 लाख का, सबको मिलाकर के 80 लाख हुए। 40 लाख का लोन लिया और कोरल पार्क में 1.20 करोड़ की जमीन खरीद ली। इतना खुश हुआ था कि शानदार प्लाट ले लिया है। अब देखना ऐसा 100 रूम का हॉस्टल बनाऊंगा कि लोगों के हॉस्टल जाएंगे।
और उस व्यक्ति ने जमीन लेकर के अब हॉस्टल बनाने का निर्णय किया। शानदार डिजाइन बनवाई, कुछ रूम 1 BHK के बनाए, कुछ 2 के बनाए, सोच समझ करके बनाया। कोई सिंगल रूम निकाले, लिफ्ट लगवाई, हर कमरे में AC लगवाया, शानदार फर्नीचर किया, 4-6 माले का कोरल पार्क में हॉस्टल खड़ा किया। लेकिन किस्मत को मंजूर और कुछ था, किस्मत को मंजूर इतना पैसा लगाया, बाजार से लेकर के यहाँ वहाँ से उठा करके ससुराल वालों से मांग करके कि आप बिल्कुल चिंता मत करना, 3 साल में तो पूरा हॉस्टल फ्री और आपको जो मिलेगा वो अलग। ससुराल वालों को भी पता था कि कोटा में यदि कोई सबसे बड़ी दुकान है तो हॉस्टल की, और लोगों ने कर लिया। कितने सपने देखे थे और आज ऐसी स्थिति है कि बिकने की बात तो दूर, रेंट में जाने की बात तो दूर, 1-2 कमरे भी रेंट में लेने वाला कोई बच्चा। समस्या सामने आ गई। जो पैसे वाले थे उनको तो कोई फर्क, उनको तो यही है कि एक अपना हॉस्टल 80 कमरे का कोरल पार्क में भी है, नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। घर की दौलत थी, घर का ही पैसा था, ज्यादा थोड़ी एक संपत्ति पड़ी है, आज नहीं कल कुछ होगा, देखेंगे। लेकिन जिसने बाजार से पैसा उठा करके बनाया वो तो बेचारा उस हॉस्टल में दबकर ही मरने को मजबूर हो रहा है। मजाक मत समझिए, ये मैं तुम्हारी दुखती हुई नग को पकड़ रहा हूं। कितने लोग उलझे हैं। मैं कोटा की जिस गली से, जिस सड़क से निकलता हूं, वो मेन रोड हो या अंदर की गलियां हो, हर घर के सामने एक बोर्ड लगा है। क्या तुमने लगाया टॉयलेट का? कोई टॉयलेट वाला भी नहीं मिल रहा है कि भाई टॉयलेट ही किराए में ले ले यार, कम से कम वहां पर सुलभ कॉम्प्लेक्स के रूप में ही 2-4-10 रुपए आ जाए। बोलो, एक समय था कि लोग कमरे के लिए भटकते हुए यहां वहां घूमते थे, और उसे देख करके आपने अपनी फैमिली को 2 रूम में समेटा, और एक रूम को बढ़िया आपने वॉलपेपर लगाकर, सीलिंग लगाकर, PVC करवाया। कमाल हो गया, खुद के कमरे की पपड़ियां निकल रही हैं। खुद के कमरे की, लेकिन जिसे रेंट पर देना है आपने शानदार सीलिंग की, PVC की या POP की, उसमें LED लगवाई, शानदार तुमने AC लगवाया। जो आप अच्छे से अच्छा कर सकते थे वो किया। डबल बेड, सिंगल बेड आपने लगवाया, मोटा वाला फोम का गद्दा लिया, शानदार उसमें आपने बेडशीट डाली, सब प्रकार से रंग रोगन कर दिया, अच्छा काट लगाया, बाथरूम की टाइल्स चेंज की, सीट चेंज की, सब किया। बोलो ना हाँ।
इतना किया है आपने, अब लगता है कि फालतू में इसके लिए 2 लाख खर्च कर दिए हैं, फालतू में खर्च कर दिए। एक समस्या खत्म होती नहीं है कि दूसरी समस्या आ जाती। साथियों, अभी हमारे इस हॉल में जगह की समस्या है। किसकी समस्या है? ये समय समय की बात है। कभी ऐसा भी वक्त आता है कि ऊपर का हॉल भी नहीं भरता, और कभी ऐसा भी वक्त आता है कि लोगों को आगे, इस समय समय की बात है। ये साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, समय समय की बात है, परंतु जीवन में कभी समानता सब दिन होत न एक समान। सब दिन एक से नहीं होते। कहां पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया, खांडवन को इंद्रप्रस्थ बनाया। और उस समय पांडवों को लग रहा था अब तो सुख के दिन आए। रे भैया, सुख के दिन कितने दिन सुख के रहे। वो जो चमक दमक थी इंद्रप्रस्थ की, उसकी ओपनिंग सेरेमनी क्या अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से युधिष्ठिर ने करना पसंद की। सारे देश के राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के बुलावे पर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। उसमें हस्तिनापुर भी आमंत्रित था। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।